हाय एवरीवन स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे। मेरे बच्चे, हम लोग क्लास 10th का जो चौथा चैप्टर है द्विघात समीकरण, आज उसका लास्ट लेक्चर कर रहे हैं। आज फिनिश कर देंगे। कल हमने आपको विविक्त कर के बारे में बताया था, ठीक बच्चे। वहाँ से हमने एक आपको जो मूल आए थे, जो डी का मान आया था, एक पॉजिटिव वाला बताया था, एक बच्चे जीरो वाला बताया था। आज हम आपको अगर डी का मान माइनस मिल जाए तब क्या होता है, कैसे करते हैं वो बताएंगे, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आज भी कराएंगे। बच्चे स्टार्ट करते हैं। देखो बच्चे, ये नाम के लिए एमसीक्यू है। देखो 2020, 2022, 23 लगातार आ रहा है यही क्वेश्चन, यही डिजिट। ठीक, देखिए क्वेश्चन क्या है। कह रहे द्विघात समीकरण दी है, इसका विविक्त कर क्या होगा, ज्ञात कर दीजिए। ठीक, ज्ञात करते हैं। जो हमको दिया है उस द्विघात समीकरण को आप लिख लें। सबसे पहले लिखिए 3x² - 6x + 4 बराबर 0। ठीक, फिर आप लिखेंगे कि तुलना किससे करते थे, कि तुलना समीकरण किससे करते थे बच्चा, ax² + bx + c बराबर 0 से करने पर, यही तो करते थे। ठीक, करने पर। देखो बच्चे, ये 2 नंबर का क्वेश्चन है, ये मत समझना 1 नंबर का है। अच्छा, यहाँ से हम ए बी सी के मान निकालते हैं, वैल्यू निकालते हैं बी सी की। ठीक, ए की वैल्यू क्या आई, 3। लिखो ए बराबर 3। बी की वैल्यू क्या है, -6। सी की वैल्यू क्या है, 4। हमने यहाँ से ए बी सी के मान निकाल लिए हैं बच्चे। ठीक, यहाँ तक हमें नहीं लग रहा किसी को कोई दिक्कत हो रही। अब कह रहा है विविक्त कर ज्ञात करो। लगाओ विविक्त कर का फार्मूला क्या होता है। डी बराबर क्या होता है बच्चा, डी बराबर होता है b² - 4ac। यही तो होता है, कुछ और होता है, यही होता है ना। अब मान रख दो, वैल्यू रखो। b की वैल्यू क्या है, -6 रखो। -6 पे स्क्वायर लगाओ, माइनस चिन्ह लगाया, 4 इंटू ए की वैल्यू देखो 3 लिखो, इंटू सी की वैल्यू क्या, 4। बताओ यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, कोई तकलीफ, कोई परेशानी। देखो बच्चा, 6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 36। इधर आओ, 4 × 12, 12 × 48। अब आप 48 में से जब 36 घटाएंगे तो आपको मिल जाएगा -12। तो डी का मान यहाँ से आपको क्या मिला, डी की वैल्यू मिली निगेटिव। कल पॉजिटिव आई थी, एक में 0 आई थी, अब निगेटिव में अगर आ जाए तो आप क्या करेंगे। आंसर तो आपको मिल गया, ये दिया हुआ है -12। ठीक बच्चे, ध्यान रखना। देखो बड़ा ध्यान से काम करना पड़ेगा। यहाँ 12 है, यहाँ -12 है। ठीक, तो ये आपकी वैल्यू आ गई है, आपका आंसर तो आप निकाल लिया। अगर बहुविकल्पीय या एमसीक्यू ना दे तब आप क्या करेंगे इसके आगे, तो आप लिख देना, चूँकि डी का मान जो है बच्चा ऋणात्मक है, इसलिए इसके जो मूल हैं वो वास्तविक ना होके काल्पनिक होंगे। ठीक बच्चा, ये लिखना पड़ेगा, काल्पनिक होंगे और समीकरण का अस्तित्व नहीं होगा। इतना करके छोड़ देना। ठीक, वहाँ पे आगे ज़्यादा ट्राई मत करना, वो कहे कि हाँ कि मूल ज्ञात करो। तो हमें लगता है किसी को इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं आई होगी। ठीक बच्चे, अगले क्वेश्चन पाते हैं। देखो बच्चा, इस क्वेश्चन खूब ध्यान से देखो, ये 2 नंबर में आपको मिलेगा। ऐसे क्वेश्चन खूब आते हैं।
क्या है क्वेश्चन, एक द्विघात समीकरण दी है, में कह रहे हैं के का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उसके मूल बराबर हों। ठीक बच्चा, मूल बराबर हो का मतलब क्या है कि यहाँ डी बराबर 0 हो जाएगा, है ना। ठीक, सॉल्व करते हैं। देखो क्या दिया है, जो दिया है इक्वेशन उसे लिखो। 2x² प्लस kx प्लस 3 बराबर 0, ठीक, की तुलना किससे, समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, ठीक, से करने पर। अगर MCQ आए तो आपको ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप जल्दी जल्दी ABC का मान निकाल के सॉल्व करना, ठीक। अब यहाँ से वैल्यू निकालो। देखो बच्चा, A की वैल्यू क्या है 2, B की वैल्यू क्या है K, C की वैल्यू क्या है 3। यहाँ से बच्चे हमने ABC के मान निकाल लिए हैं, यहाँ तक किसी को कोई समस्या नहीं आई होगी। अब कह रहा है कि मूल बराबर हैं, तो आप लिखेंगे, ठीक बच्चा, कह रहा मूल बराबर हैं तो लिखो, यदि मूल बराबर हो तब क्या हो जाएगा, डी का मान 0 हो जाएगा बच्चा, डी बराबर 0, ठीक। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, यही कल आपने देखा था कि जब मूल बराबर होते हैं बच्चे तो डी का मान जो है वो 0 हो जाता है। अब डी की वैल्यू रखो, क्या होता है डी बराबर, रखो इसके नीचे b² माइनस 4ac बराबर 0, ये तो हुआ, कुछ और हुआ, ठीक। अब देखो बच्चा, यहाँ पे b का मान क्या है, b की वैल्यू है k, रखो k का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू क्या है 2, ठीक, c की वैल्यू क्या है 3 बराबर 0। हमें नहीं लग रहा यहाँ तक आप लोगों को कोई भी परेशानी या दिक्कत महसूस हो रही होगी, है ना बच्चे। अब आगे आ जाओ। देखो बच्चा, इधर हुआ k², लिखो k² माइनस, इधर देखो 4 दूनी 8, 8 तिया 24 बराबर 0। बताओ यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई समस्या। देखो बच्चा, 24 को उधर ले जाओ, प्लस में हो जाएगा, k² बराबर 24, ठीक। अब बच्चा देखो, यहाँ से स्क्वायर हटाओगे, यहाँ रूट लेके आओगे, प्लस माइनस √24। बताओ यहाँ तक किसी को दिक्कत लग रही है, कोई समस्या लग रही है, कोई परेशानी लग रही है। देखो बच्चा, 24 के गुणनखंड कर लो। अब देखो k बराबर प्लस माइनस, देखो बच्चा क्या आता है, 2 दूनी 4 दूनी 8 और 3 24। बात समझ आई, 2 दूनी 4 दूनी 8 3 24, सही है। यहाँ जोड़ा बन रहा है एक,
बन रहा है। इस जोड़े को बाहर निकाल लो, क्या हो जाएगा, के बराबर प्लस माइनस, अब बाहर निकालो उसको रूट से, और इधर ये बचा ये 2 3 6, अंदर लिखो 6, कहीं है ऑप्शन में, यस ये है ये। ठीक, इस तरीके के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे वहाँ पे। वो कहेगा मूल बराबर हैं, हम बार बार बोल रहे हैं मूल बराबर वाला ही क्वेश्चन आएगा, तो आपसे के का मान निकलवाया जाएगा। ये बच्चे 2 नंबर का क्वेश्चन है, और ऐसे ही क्वेश्चन वहाँ आएंगे आएंगे आएंगे। बात समझ में आई या नहीं समझ में आई? ठीक है, अगला क्वेश्चन लगाते हैं बच्चे। देखो बच्चा, आज का क्वेश्चन नंबर 3 बच्चे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें आप बिल्कुल फंसेंगे, और ये 2 नंबर में आएगा पक्का, 2 नंबर में। ठीक, देखो क्या है, कह रहे हैं एक समीकरण है द्विघात, उसमें के का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उसके 2 मूल बराबर हों। ठीक ठीक, बहुत अच्छी बात। लिखो क्या इक्वेशन है, क्वेश्चन है के एक्स माइनस 2 प्लस 6 बराबर 0। ठीक, देखो बच्चा, पहले हम इसको सॉल्व करना पड़ेगा हमें, तभी x की पावर 2 हम ला पाएंगे। ठीक, देखो के एक्स की यहाँ गुणा करनी पड़ेगी पहले आपको, क्या हो जाएगा, के एक्स की x से गुणा करेंगे, हो जाएगा बच्चा, क्या हो जाएगा, के एक्स स्क्वायर, माइनस साइन लाओ, लगाया। ठीक, अब क्या हुआ, 2kx प्लस 6 बराबर 0। बताओ कोई दिक्कत लगी किसी को, कोई परेशानी लगी यहाँ तक? हमें नहीं लग रहा कि आपको यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी लगी हो। हमने द्विघात समीकरण बना ली है। ठीक, देखो की तुलना, बच्चा ये 2 नंबर के क्वेश्चन है सब, आपको ऐसा ही लिखना पड़ेगा 2 नंबर में भी, डायरेक्ट ABC के मान मत निकाल देना। की तुलना किससे करोगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से करने पर, ठीक बच्चे। अब देखो बेटा, ए की वैल्यू क्या आई है, ए की वैल्यू है के, ए की वैल्यू बच्चा है के, बी की वैल्यू क्या है, देखो पूरा लिखना, भूल मत जाना, ये देखो। ठीक, यहाँ तक किसी को, हमें नहीं लग रहा आपको कोई समस्या महसूस हो रही होगी। तो के का मान यहाँ से क्या आ जाएगा बच्चा, बी की वैल्यू रखो -2k, पूरी लिखना, के को भूल मत जाना, लिखो बी बराबर -2k। और बच्चा सी की वैल्यू क्या है, 6, वैल्यू निकालनी है। अब क्या समस्या है, अभी भी समस्या है? हमें नहीं लग रहा अब यहाँ से आपको कोई समस्या है। हम क्या करेंगे, इसमें दिया है कि मूल बराबर हैं, तो हम लिखेंगे जब मूल बराबर हों तब, देखो कंडीशन दे रखी ना, जब मूल बराबर हों तब क्या होता है भाई मेरे, जब मूल बराबर हों तो डी का मान क्या होता है, डी की वैल्यू 0। ठीक, यहाँ तक सबको क्लियर हो रहा होगा खूब अच्छे से, हमें नहीं लग रहा यहाँ कोई परेशानी, यहाँ तक कोई दिक्कत लग रही होगी। देखो बच्चा, डी के नीचे
इसका फार्मूला लिखो, क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। ठीक है, ठीक बच्चे। अब देखो बच्चे, अब वैल्यू रखो, b की वैल्यू क्या है, -2k। बेटा ध्यान से रखना, केवल 2 मत करना, k भी लिखना है, तो लिखो b की वैल्यू क्या है, -2k -2k इसका लगाओ, -4 a की वैल्यू क्या है, k, c की वैल्यू क्या है, 6 बराबर 0। बताओ यहाँ तक किसी को कोई तकलीफ लग रही है? ठीक, देखो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4k स्क्वायर माइनस 4 छंग 24, तो क्या हो जाएगा 24k बराबर 0। ठीक बच्चे, बात समझ में आई? क्या किया, अब देखो बेटा यहाँ लिख लेना, यहाँ पे आपको 4 कॉमन मिल रहा है, तो आप लिख लेना 4 कॉमन लेने पर। ध्यान रखना, ये लाइन हम लिख नहीं रहे हैं, आपको बोल रहे हैं, यहाँ लिख लेना 4 कॉमन लेने पर। ठीक, हम 4 कॉमन ले रहे हैं। अंदर क्या बचा, 4 से 4 कटे, अंदर बचा 4 क्यों बेटा, के भी कॉमन मिल जाएगा, यहाँ पे के भी कॉमन है, ये तो सही रहा। अब देखो 4 से 4 कटा, ठीक, एक पावर के की कम कर दो, क्या अंदर बचा, के माइनस 4 से 24 कितने बार में कटेंगे, 6 बार में। ठीक, के से के कट जाएगा बराबर 0। बताओ यहाँ तक कि समझ में आ रहा है या कोई परेशानी लग रही है? हमें नहीं लग रहा, यहाँ तक आपको कोई भी परेशानी लग रही होगी, है ना बच्चे? ठीक, बहुत बढ़िया बात। देखो बेटा यहाँ से अब तुम क्या करोगे, देखो 4k बराबर 0, ये तो लिखोगे। अब 4 गुणा में है, उसे नीचे ले आओ, k बराबर 0/4, मतलब k का यहाँ से वैल्यू बच्चा 0 आई है। ठीक, इधर आ जाओ, या ये क्या है, k -6 लिखो, k -6 बराबर 0। अब देखो बच्चा 6 उधर जाएंगे, प्लस में हो जाएंगे, k बराबर 6। ठीक, देखो बच्चा k के 2 मान मिल रहे हैं तुमको, 0 और 6, और ऑप्शन में दोनों हैं, 0 भी है अब 6 भी है। ठीक बच्चा, इसका आंसर 6 होगा, 0 नहीं होगा। देखिए यहाँ पे द्विघात समीकरण, अगर आपने k का मान यहाँ 0 कर दिया, यहाँ पे खूब ध्यान से देखना, तो फिर पूरा x² का मान 0 हो जाएगा, और ये समीकरण अब द्विघात ना होके रैखिक समीकरण में बदल जाएगी। इसलिए k का मान 0 नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, 6 होगा। ठीक, यहाँ पे हमने कॉमन ले लिया था, किसी को समस्या लग रही हो तो देख लें, 4k कॉमन ले लिया था, अंदर ये बच्चा। अब बच्चा यहाँ पे देखो, खूब ध्यान से देखो, इसका मतलब है ये है कि इनमें से चाहे 4k का मान 0 हो, चाहे k -6 का मान 0 हो, क्योंकि बराबर करके 0 लिखा है। इसका मतलब देखो, समझने की कोशिश करना क्या कह रहा है ये। जैसे हमने लिखा a गुणा b बराबर 0, इसका मतलब ये है बच्चे, या तो a की वैल्यू 0 है और या फिर b की वैल्यू 0 है, तभी यहाँ 0 होगा। ये है कहने का मतलब यहाँ पे। ठीक, आपने 4k बराबर 0 कर लिया था, फिर आप 4 को नीचे ले आए, आपने 0 को 4 से भाग किया, डिवाइड किया, आपको 0 मिला।
लेकिन हम 0 अगर के का मान यहाँ रखेंगे तो ये द्विघात समीकरण होके रैखिक समीकरण बन जाएगी बच्चा, इसलिए के का मान ओनली एंड ओनली 6 ही होगा। ठीक बच्चे, देखो बच्चों हम लोग द्विघात समीकरण चैप्टर नंबर 4 जो आपका है तो उसकी ये 7th लेक्चर है, उसका 7th लेक्चर, 7 लेक्चर लिए हमने इसमें। आपका हमने जितनी भी वैरायटी थी, क्योंकि इस चैप्टर में से आपको लगभग 7 से 8 नंबर का क्वेश्चन मिलेंगे और बच्चा 7-8 नंबर कम नहीं होते हैं। चाहे विविक्त कर क्या होता है, मूल कैसे निकाले जाते हैं, इससे पहले भी काफ़ी चीज़ें हमने आपको सिखाई हैं। जो जो सिखाया है आप अभ्यास करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। प्रैक्टिस ही एकमात्र मैथ का ऑप्शन है। आप समझें, मैथ आपको पढ़ लेने से या केवल सुनने से आएगी नहीं, आपको कॉपी उठानी है, कलम उठाना है, प्रैक्टिस करनी है। जितना सवाल लगाओगे, जितने क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे बच्चे, आप मैथ में इतने ही परफेक्ट होते जाएंगे। कुछ बच्चे हमारे डरते हैं मैथ में। बच्चे मैथ में डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैथ, पूरी मैथ में आपने देखा सिर्फ जोड़ घटाना गुणा भाग है ना, इधर की संख्या इधर ले आओ, उधर की संख्या इधर ले जाओ, माइनस हो जाती है, प्लस हो जाती है, साइन चेंज हो जाते हैं, स्क्वायर का, रूट का थोड़ी सी जानकारी है, तो बस यही सब होता है और कुछ मैथ ज़्यादा थोड़ी होता है। ठीक बच्चे, अब हम लोग कल से मेरे बच्चे आपका चैप्टर नंबर 5 जो है या 6 जो भी देख लेंगे उसको तैयार करते हैं और आपके लिए क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन लेके आते हैं जो आने वाले क्वेश्चन हैं। लेकिन आप भी कोशिश करें, केवल मेरे कोशिश करने से बच्चा कुछ नहीं होने वाला है। ठीक बच्चे, मिलते हैं, कल मिलते हैं।